बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फाहिद इलेक्ट्रिकल टेक। आज की हमारी वीडियो है जी, ये दीवारों में बॉक्स कैसे लगाए जाते हैं और इसकी पैपिंग कैसे की जाती है, इसको कैसे ग्राइंडर के साथ इसकी जरी लगाई जाती है। तो वीडियो हमारी मुकम्मल एंड तक देखें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप छोटा मोटा काम जो है घर में बआसानी इस तरह कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने ये आप देख सकते हैं, इसको दीवार को काट लिया है और इसमें पाइप इतना को होना चाहिए ताकि जब आप इस पे सीमेंट करें या प्लास्टर करें तो वो बाहर नज़र ना आए, दीवार के अंदर तक ये महदूद रह जाए। और इसकी जो बक्स लगाने का तरीका है, ये फ्लोर से तकरीबन 4.5 फुट तक, कम से कम 4.5 फुट तक होना चाहिए। 4 फुट या 4.5 फुट तक इसकी हाइट जो है दीवार के साथ रखनी चाहिए। ये छोटा बक्स दीवार पे लगाया है, यानी कि आप इसमें 5-in-1 और दूसरे स्विच जो है लगा सकते हैं। चार्जर आपका बेड है, उसके पास आपका चार्जर बआसानी पहुंच सके। और ऊपर ये हमारा एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है, ऊपर वो आप सब्ज़ रंग की एक डब्बी देख रहे हैं, वो पॉइंट हमने छोड़ा है, वो एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है। इसी तरीके से बड़ा बक्स जो है, जो मेन हमारा पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। इसकी हमने अभी जो है कटिंग करनी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और ग्राइंडर चलाने का तरीका क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास एक हैंड कटर है, ये मिकीटा कंपनी का इम्पोर्टेड है। तो इसमें जो ब्लेड लगा है वो 4 इंची का ब्लेड है। इसको चलाना बहुत ही आसान है बनिस्बत बड़े ग्राइंडर से, क्योंकि वो ख़तरनाक चीज़ है। वो एक आदमी एक्सपर्ट हो, कारीगर हो तो वो चला सकता है, ये आम आदमी भी इसको चला सकता है बआसानी। और इसका ख़तरा जो है लगने का, ब्लेड लगने का कोई नहीं। तो कोशिश करें कि इसी तरीके का जो है ना ब्लेड आप यूज़ करें, कटर यूज़ करें बड़े ग्राइंडर के निस्बत, क्योंकि उसमें आपको चोट भी लग सकती है। क्योंकि मुझे उससे एक दफ़ा लग गई थी बाजू पे कटर, तो उसके बाद मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैं यही यूज़ करता हूँ, छोटे वाला कटर। तो यहाँ हमारा मेन बक्स आएगा, जो ऊपर वाले पॉइंट हैं हमारे एलईडी लाइटिंग, सीलिंग फ़ैन और दूसरे। हमने ये पहले भी आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये वायर हमने निकाल ली है। और यहाँ इसका जो है ना मेन बक्स आएगा, जिसमें हम तमाम पॉइंट्स के स्विच लगाएंगे। और इसी तरीके से ये ऊपर को आप देख रहे हैं कटिंग हमारी जा रही है। ऊपर के जो पॉइंट हैं वो इस बोर्ड में आ जाएंगे और मेन यहाँ ज़मीन से हम इसको दे देंगे। तो बाकी कटर चलाने का तरीका आपको दिखाते हैं, किसको किस तरह आप चला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने बड़े वाला बक्स फिट कर दिया है। अभी इसको जो है सीमेंट लगाना है, इसको मजबूत करना है। ये तो वैसे ही हम, लेकिन आप इसकी जो है ना दीवार से एक साइड पे देखें कि कितना बाहर है। कम से कम 1.5 सूतर या 2 सूतर से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये दीवार के एक साइड पे खड़े होकर देखें, इतना बाहर होना चाहिए ताकि इस पे सीमेंट आए और बिल्कुल बराबर सीमेंट पे आ जाए। जब आप इस पे सीमेंट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं
इतना इतना इस पर सीमेंट आएगा, क्योंकि ये सफाई वाली दीवार नहीं है, इस पर ज़्यादा सीमेंट होना, इसलिए हमने थोड़ा सा बाहर रखा है इसको। और इसको जब आप फिट करें तो इसका लेवल जो है ना, लेवल के साथ अच्छी तरीके से चेक कर लें, ताकि शीट जो है वो बाहर जब आप लगाएं वो टेढ़ी ना लगे। तो ये हमारा बक्स है, इसमें पॉइंट तकरीबन जो है ना, जो शीट इस पे लगेगी चाइना फिटिंग की होती है, वो आप जोन सी मर्ज़ी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस पे 8 बटन और 2 सॉकेट होती हैं, आप जितनी मर्ज़ी इस पे फिट कर सकते हैं। लास्ट जो है ना 10 पॉइंट तक होती है इसकी शीट, 10 पॉइंट तक इस बक्स पे 10 पॉइंट जो आप चला सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। आँखों पे ग्लासेस लगा लें और कपड़े की मदद से आप अपना जो है नाक और मुंह ढाँप लें, सर ढाँप लें, ताकि आप पे जो गर्द पड़नी है, आप देख सकते हैं ये मेरे कपड़े, इसमें कितनी गर्द पड़ गई है। और ये जो है आपके सांस जब लेंगे तो सांस के रास्ते आपके गले तक जाएगी। तो इसलिए आप जब ऐसा काम करें कटिंग का, तो अपनी सेफ्टी जो है ना बहुत ज़रूरी है, ताकि गर्द आँखों में ना जाए और जो है सांस में, गले में, नाक में। तो इस तरीके से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। मेरा दिखाने का मकसद यही था।